तो ये बहुत बड़ी बात है। ममता दीदी ने ऐसा फैसला लिया है जो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी एड़ी चोटी की जोर लगाए हुए है और ममता दीदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने अपने सबसे खास चहेते करीबियों की टिकट भी बेरहमी से काट दिया है। मतलब एक ही प्राथमिकता है, जीत जीत जीत। ममता ने 74 एमएलए का टिकट काटा, ग्लैमर और भ्रष्टाचार से किया तौबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। ममता बनर्जी ने इस बार टीएमसी में ही स्ट्राइक कर दी है। उन्होंने बड़ी बेरहमी से अपने 74 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। कई बड़े बड़े चेहरे गुम हो गए और ममता ने सितारों से भी इस बार दूरी बनाई है। और सबसे खास बात, दागियों को दीदी ने बाहर कर रास्ता दिखा दिया है, अब ताकि बीजेपी को घेरने का मौका ना मिले। अब आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने बड़े बड़े नेताओं का पत्ता साफ कर दिया है और 74 विधायकों का टिकट भी काट दिया है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से इस बार क्या प्लानिंग है ममता के? सर देखिए, ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी सियासत की चेस मास्टर मानी जाती हैं और जो उन्होंने पहली सूची जारी की है पार्टी के उम्मीदवारों की, उससे तो लगता है कि ममता बनर्जी ने सियासत की चेस मास्टर होने का फिर से सबूत दे दिया है और अपने किले को बचाने के लिए बड़े से बड़े मोहरे को भी कुर्बान करने से वो हिचकने वाली नहीं है। ममता ने एक ही झटके में अपने 74 विधायकों को पैदल कर दिया है, उनके टिकट काट दिए हैं। इसे टीएमसी के भीतर हुई अब तक की सबसे बड़ी सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। तो ममता दीदी ने टीएमसी में ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और टीएमसी में 74 विधायकों के टिकट कटने के बाद भूचाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी और उनके रणनीतिकारों ने इस बार सिर्फ विनिंग फैक्टर देखा है और इसके लिए पुराने रिश्तों का थोड़ा भी लिहाज नहीं किया है। संदेश बिल्कुल साफ है, या तो जनता के बीच काम करो और अपनी छवि साफ रखो, या फिर घर बैठो। पार्टी अब किसी भी दागी और अलोकप्रिय या विवादों से घिरे नेता का बोझ ढोने के मूड में नहीं है। तो बड़ा फैसला लिया है ममता दीदी। मतलब दागियों पे दीदी का बुलडोजर चला है। बिल्कुल, दीदी ने उन चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। 2021 के बाद से बंगाल की राजनीति शिक्षक भर्ती घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों से जूझती रही है। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी पर दागियों को बचाने का आरोप भी लगाता रहा है, लेकिन इस लिस्ट में विपक्ष के हाथ से उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है ममता ने। पार्थ चटर्जी, मणिक भट्टाचार्य, जीवन कृष्ण साहा जैसे कद्दावर नाम जो कभी टीएमसी की कोर कमेटी के हिस्सा हुआ करते थे और सत्ता के मद में चूर थे, उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर ममता दीदी ने बाहर फेंक दिया है। भ्रष्टाचार में नाम जुड़ने के बाद पार्टी ने इन नेताओं से न केवल पूरी तरह से किनारा कर लिया है, बल्कि साफ संदेश दे दिया है कि कटमनी और घोटालों के दाग लेकर कोई भी नेता ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये बड़ा फैसला है दीदी का। कई सितारे भी लिस्ट से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल, टीएमसी हमेशा से टॉलीवुड यानी बंगाली सिनेमा के सितारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार स्टारडम से ज़्यादा मतलब अच्छे लोगों के इमेज वाले लोगों पर दाव लगाया है ममता दीदी ने। तो क्लीन इमेज पर फोकस किया गया है। मशहूर अभिनेता और विधायक कांचन मलिक और चिरंजीत चक्रवर्ती जैसे बड़े नामों को भी इस बार तरजीह नहीं मिली है, मतलब उनका भी टिकट कट गया है। कांचन मलिक का टिकट कटना सबसे ज़्यादा चर्चा में है और उनकी कोई राजनीतिक विफलता नहीं है, बल्कि उनकी निजी जिंदगी और सोशल मीडिया पर उनकी बयानबाजी से उपजे विवाद हैं। बहुत चर्चा में थी, विवाद में थी अपने बयानों के कारण, इस वजह से उनका टिकट कटा है। ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें रैलियों में भीड़ जुटाने वाले सिर्फ नेता नहीं चाहिए, उसे जनता के बीच ऐसे नेता चाहिए जिनके चेहरे ठीक हों, मतलब जिनको लोग विवादों से दूर देखते हों, जो कभी जनता के काम में पीछे नहीं हटते हैं। माने जन
कल्याण को लेकर जो नेता समर्पित हैं, जनता के कामकाज को लेकर जो नेता गंभीर छवि रखते हैं, उन्हीं को ममता बनर्जी ने इस बार टिकट देने का फैसला किया। पुराने दिग्गजों की भी छुट्टी कर दी है दीदी ने। अब 74 विधायकों की लिस्ट आई है सामने, 74 विधायकों का नाम कटा है, तो 74 में से तो कई हैं दिग्गज नेता। टीएमसी के भीतर इसे जनरेशन शिफ्ट और अभिषेक बनर्जी की मजबूत पकड़ का नतीजा भी कहा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ममता दीदी के भतीजे हैं, ठीक है ना, और माना जा रहा है कि उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जिन 74 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो सालों से अपने अपने इलाके में छत्रप के रूप में जाने जाते थे। तपन दास गुप्ता बहुत बड़ा नाम, ज्योत्सना मंडी, तजमुल हुसैन, आसित मजुमदार, परेश पाल, स्वर्ण कमल साहा, विकास चौधरी जैसे नाम इस लंबी फहरिस्त का हिस्सा हैं। इनमें से कई नेताओं की ग्राउंड रिपोर्ट बेहद खराब थी। जनता से उनकी दूरी बढ़ चुकी थी। एंटी इनकम्बेंसी चरम पर थी और उन पर गुटबाजी के आरोप भी लग रहे थे। ममता बनर्जी ने इन स्थानीय छत्रपों की जमीनी हकीकत को भांपते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ममता दीदी ने ऐसा फैसला लिया है जो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी एड़ी चोटी की जोर लगाए हुए है और ममता दीदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने अपने सबसे खास चहेते करीबियों की टिकट भी बेरहमी से काट दिया है। मतलब एक ही प्राथमिकता है, जीत जीत जीत। तो सुना आपने, तो राजनीति में केवल टिकट काटना ही सब कुछ नहीं होता, सही चेहरे को सही जगह पर फिट करना भी एक कला है। दीदी ने 15 विधायकों की सीटें बदल एंटी इनकम्बेंसी को मात देने और जातिगत व क्षेत्रीय समीकरणों को दुरुस्त करने का आजमाते हुए फॉर्मूला अपनाया है। अब पार्टी ने आंख बंद करके सभी को नहीं हटाया है। 135 विधायकों को उनकी पुरानी सीटों से ही मैदान में उतारा जा रहा है, जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जिनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो अच्छा है और जो वो वादों से दूर रहे हैं। पार्टी ने उन पर अपना भरोसा भी कायम रखा है। तो अब देखना होगा कि ममता दीदी का यह जो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये चुनाव में कितना फायदा देता है उन्हें। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।